नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 10 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंतर्गत जो डेट एंड टाइम फंक्शन है उसके बारे में। इन फंक्शन का उपयोग करके आप जानेंगे कि आज की वर्तमान तारीख क्या है, या फिर एक्सेल के अंतर्गत जो छुट्टियाँ हैं, जैसे एम्प्लॉय की अगर सीट बनाना है तो छुट्टियों और हॉलीडे को काउंट कैसे करें, दो डेट के अंतर्गत जो गैप होता है या उसके अंतर्गत जो अवधि होती है उसको कैसे निकालेंगे। और इन सभी फंक्शन का उपयोग करके हम बनाएंगे एक लीव ट्रैकर सीट, यानी कि एक शानदार सीट में हम काम करेंगे। उसका उपयोग करके आप जो है इसका एक प्रकार से रियल लाइफ एग्जांपल भी जान पाएंगे। तो चलिए एक्सेल ओपन करिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टुडे और नाउ फंक्शन की। तो ये क्या करते हैं, टुडे मतलब हो जाता है आज की डेट दिखाता है, और नाउ का मतलब हो जाता है आज की तारीख और समय दोनों दिखाता है। तो ये दोनों जो है डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक कैसे, जब भी हम सीट दोबारा ओपन करते हैं, यानी कि जो फाइल है उसको दोबारा ओपन करते हैं, तो ये खुद ब खुद अपडेट हो जाती है, यानी कि करेंट डेट के हिसाब से ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाते हैं। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए हम इक्वल लगाते हैं और यहाँ पे हम टुडे लगाते हैं, और टुडे लगा के ब्रैकेट स्टार्ट करके बंद कर देते हैं, यानी कि बिना आर्गूमेंट के साथ में आता है ये फंक्शन। बिना आर्गूमेंट का मतलब इस कोष्टक के अंदर कुछ भी नहीं रहता। एंटर करेंगे तो देखिए आज की डेट दिखा देगा DDMM बाय बाय के फॉर्मेट में। अब दोबारा यानी कि कल की डेट में ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिक जो है 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाते हैं इसमें। इसके बाद एक होता है नेक्स्ट नाव फंक्शन। नाव का मतलब ये भी बिना आर्गूमेंट के आता है, और सीधे एंटर करोगे तो यहाँ पे डेट के साथ में टाइम भी दिखाता है। तो दोनों जो है डायनेमिक फंक्शन है, यानी कि ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन हो जाता है वो हो जाता है आपका दो डेट के बीच में गैप दिखाता है, यानी कि काउंट करके दिखाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 28 जुलाई 2002 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं आज की डेट। आज की डेट मतलब टुडे लगा देते हैं, ठीक है। ये लगा दी हमने टुडे। तो देखिए आज की डेट ये 28 जुलाई, ये शॉर्ट डेट कर दो इसको, यानी कि 2002 से लेकर 2025 तक कितने साल हो गए हैं उसको दिखाने के लिए यहाँ पे डेटेड इफ फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो सीधे लगा है हमने डेटेड इफ़, ठीक है। डेटेड इफ लगाए, ब्रैकेट स्टार्ट करें, और पहले सेल का एड्रेस लिए, कॉमा, दूसरे सेल का एड्रेस लिए, कॉमा, डबल कोट के अंदर हम लिख देते हैं बाय। बाय का मतलब हो जाता है ईयर दिखाएगा, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिए। तो टोटल 23 साल यहाँ पे दिखा रहा है। इसी को अगर हम चाहते हैं किस में दिखाएं, इसी को हम चाहते हैं मंथ में दिखाएं, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और बाय की जगह एम लिख देंगे। तो एम लिख दोगे तो क्या दिखाएगा, मंथ दिखाएगा, 276 मंथ। और अगर इसी के बीच में हम डे लिख देते हैं, यानी कि डी लिख देते हैं, तो डी लिख देते हैं तो कितने दिखाएगा, डेज दिखाएगा दोनों के बीच में, कि 8401 दिन हो चुके हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो नेटवर्क डेज है। नेटवर्क डेज का मतलब हो जाता है कि भाई जितने भी दिन एम्प्लॉय ने काम किया है हॉलीडे को छोड़कर, उन तारीख को यहाँ पे गिनता है। उदाहरण के लिए हम ये दो तारीख ही यहाँ पे ले लेते हैं, तो इन दोनों तारीख के बीच में जो कंप्लीट वर्किंग डेज है वो कितने होगा। तो यहाँ पे हम सीधे चलेंगे, क्या लिखेंगे, नेटवर्क डेज, और पहली तारीख मतलब B5, यानी B5 हमने लिख दिए, कॉमा लगा के हमने लिखे C5, तो कॉमा लगा के C5 लिख दे। एक और रहता है ऑप्शनल, अगर किसी बीच में हॉलीडे देना है। नॉर्मली ये वाला जो फंक्शन है वो क्या करता है, सैटरडे और संडे के जो हॉलीडे उसको काउंट नहीं करता है, उसके अलावा जो 5 दिन है उसको काउंट करके हमको दिखाता है। पर यदि स्पेशल हॉलीडे है, जैसे मान लीजिए कोई अलग से हॉलीडे आ जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे या जो भी चीज़ आ जाती है, उसको हम यहाँ ऑप्शनल में लिख सकते हैं। नहीं लिखना है तो आप इसको कॉमा को हटाएं, और उसके बाद आप जो है एंटर कर सकते हैं। जो हॉलीडे लिखने के लिए सिंपल क्या करना, कॉमा लगा कर आप सेल एड्रेस या सेल रेंज लिख सकते हैं। सेल एड्रेस कैसे, मान लीजिए कहीं पे आपको डेट लिखी हुई है हॉलीडे की, तो उसके सेल एड्रेस को आप ऐसे दे सकते हैं कि भाई H5 आपने दे दिए, ठीक है। या फिर आपने जो है एक प्रकार से B12 से लेकर B24 तक आपके हॉलीडे लिखे कंप्लीट, तो ऐसे रेंज दे सकते हैं। तो अगर अभी है तो ठीक है, नहीं तो आप एंटर कर दो। टोटल मिलाकर इतने दिन जो है वर्किंग रहा है ये व्यक्ति, मतलब जो भी व्यक्ति में आप फंक्शन लगाएंगे, तो इतने तारीख के बीच में इतने दिन जो है वर्किंग रहा, बाकी दिन हॉलीडे रहा। तो अब इनको हम जो है फाइनली उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने एक सीट यहाँ बनाया है, एम्प्लॉय अटेंडेंस एंड एज ट्रैकर। तो यहाँ देखिए आपको क्या लिखा, सीरियल नंबर लिखा है, एम्प्लॉय नेम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, ज्वाइनिंग डेट लिखा है। तो हमको निकालना आज की तारीख। तो आज की तारीख निकालने के लिए सिंपल आप जो है टुडे फंक्शन लगा दो। ये देखिए टुडे फंक्शन लगाए, आज की तारीख निकल गई, इसको डाउन फिल कर दिए, ऑटोमेटिक सभी में आ चुकी है। यहाँ निकालेंगे हम ईयर। ईयर का मतलब हो जाता है कि यहाँ देखिए
जो व्यक्ति है वो डेट ऑफ बर्थ और जॉइनिंग डेट के बीच में कितने साल का है, मतलब जब उसकी जॉइनिंग हुई और पैदा हुआ दोनों के बीच में जो कितने साल का हो गया वो आपको निकालना है। तो आप निकालेंगे क्या, डेटेड इफ़ लगाए, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले सेल का एड्रेस बोले तो C3 लिखे, कॉमा लगा के हमने जॉइनिंग डेट वाला सेल दे दिया, जॉइनिंग डेट मतलब D3, तो D3 लिखे और कॉमा लगा के हमने दे दी यहाँ पे डबल कोट के अंदर बाय, बोले तो कितने साल का हो चुका है। चाहे तो आप यहाँ मंथ और डे दोनों निकाल सकते, पर हम अभी निकाल रहे हैं ईयर। एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए ये अभी कुछ दिक्कत दिखा रहा है, डेटेड इफ़, ठीक है, C3 और D3। तो यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पे तारीख का कुछ मिसमैच है, तो तारीख आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10 मई 1995 मैंने लिख लिया, ठीक है। अगर कहीं से कॉपी करके लाओगे तारीख तो वो दिक्कत करेगा। यहाँ देखिए दिखा, और यहाँ पे 15 जुलाई 2000 हमने कर दिए 2008, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए अब दिखा दिया इनने 13 साल का, 2008 मत करो इसको, यहाँ पे 2015 कर लो, ठीक है। 2015 करेंगे तो 20 साल में इसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ऐसी डेट आपकी सही होना चाहिए। तो डेट अभी मैं नॉर्मली एक सही फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ मैं लिख लेता हूँ 18 नवंबर 1992, ठीक है। और यहाँ लिख लेता हूँ 1 जनवरी 2021, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1 जनवरी 2021। अब इन दोनों के बीच में गैप देखेंगे तो आप इसको फिल डाउन कर दो, तो देखिए जहाँ जहाँ हमने जो है सही डेट लिखा वहाँ पे आ चुका है। इसको भी आप सुधार लो। जैसे मान लीजिए 25 अगस्त 1990, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 25 अगस्त 1990, और इसको कर देते हैं हम 20 मार्च 2019, ठीक है, 20 मार्च 2019। तो देखिए ये सही आ गया, यानी कि डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपका जॉइनिंग डेट दोनों के बीच में कितने साल का हो चुका था, यानी कितने साल में जॉइनिंग हुई है, यहाँ पे जॉइनिंग डेट आपकी दिख रही कि भाई 20 साल में, 28 साल में, या जो भी चीज़ है। फिर वर्किंग डेज का मतलब भाई कितने दिन उनने काम कर लिया अभी तक, ठीक। तो डेज वर्क एक प्रकार से हम गिनना चाहते हैं कि जॉइनिंग डेट से टुडे तक कितने वर्क डे हो सके हैं, है ना, कि कितने डेज उसके वर्किंग के रूप में हो चुके हैं, और वर्किंग डेज कितने हो चुके हैं जो हॉलीडे को छोड़कर दिखा रहा है। तो हॉलीडे को छोड़कर यहाँ दिखाएंगे और यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे। तो टोटल काउंट में हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेटेड इफ़ लगाए, और डेटेड इफ़ लगाने के बाद हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। जॉइनिंग डेट कौन सी है, ये वाली, तो जॉइनिंग डेट हम देंगे यहाँ पे कौन सी, D3, और कॉमा लगा के हम देंगे टुडे डेट कौन सी है, ये वाली, तो कौन सी है, E3। तो E3 क्या निकालना है, D निकालना, बोले तो डे निकालना है कंप्लीट रूप से, और ब्रैकेट को बंद कर दो। तो यहाँ देखिए 3666 डेज, इसका अगर देखें तो देखिए 1600, 2300, इस प्रकार से आ जाएगा। अब हॉलीडे को छोड़कर निकालना है तो इक्वल लगाए, और आपको लिखना है नेटवर्क डेज लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कि भाई जॉइनिंग डेट से टुडे डेट, जॉइनिंग डेट कौन सी है, जॉइनिंग डेट आप देखोगे तो D3 है, कॉमा लगाओगे तो आपका E3 जो है करंट डेट दिखेगी, और हॉलीडे अगर कोई है तो कॉमा लगा के दे दो, नहीं तो सीधे ब्रैकेट बंद करके एंटर दे दो। तो यहाँ पे टोटल जो हॉलीडे को छोड़कर वर्किंग डेज है वो दिख रहा है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो 3600 दिख रहे थे, 3666, वो अभी करंट में क्या दिख रहा है यहाँ पे 2619, यानी कि 1000 दिन के आसपास यहाँ पे हॉलीडे हो चुका है इन कंप्लीट डेज में से। अब बात करते हैं लास्ट लॉगिन की। तो लास्ट लॉगिन आप जो है नाउ फंक्शन लगा दो, नाउ फंक्शन लगा दोगे तो लास्ट लॉगिन डेट एंड टाइम कंप्लीट रूप से दिखाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो ये जो डेट फंक्शन है, डेट फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तीन या चार प्रकार से देखिए, डेट, टुडे, नाउ और डेटेड इफ, नेटवर्क डेज, ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बारी है आपके प्रैक्टिस प्रोजेक्ट की। तो आपको एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाना है जिसका नाम है लीव ट्रैकर सीट। इसमें आपको कॉलम रखना है एम्प्लॉय नेम, लीव फ्रॉम, लीव टू, टोटल डेज, वर्किंग डेज। इसमें क्या करना है आपको, डेटेड इफ फंक्शन लगाना है जिसमें टोटल लीव डेज निकालने के लिए, ठीक। इसके अलावा आप नेटवर्क डेज निकालिए जिसके अंतर्गत आपको वर्किंग डेज निकालना है। साथ ही आप जो है यहाँ पे निकालेंगे क्या, टुडे के अंतर्गत आपको चेक करके लीव खत्म हुई या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बनाना। और बनाने के बाद मुझे आपको जो है व्हाट्सअप पर करना है या फिर टेलीग्राम, जिससे मैं भी देख पाऊँ कि आपने जो है सीट बना लिए हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा एक्सेल के डेट एंड टाइम फंक्शन, और ये जो प्रैक्टिस है वो हमने एक बना कर देखे, एक आपको बनाना है। अगर आपको इस सीट को जो मैंने बनाया हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कहाँ पे जो आपका यूट्यूब वीडियो है उसके जस्ट नीचे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें भी काम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये कंप्लीट चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।